हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास हिंदी की कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 71 से 75 तक हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। कार्यपत्रक 71 में दक्षता है कहानी अथवा कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। ये कविता को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखो, सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं, धूप में दौड़े तो भी सर्दी, छाया में बैठे तो भी सर्दी। ये सर्दी का एक विशेषता बताई है यहाँ पर। सर्दी के बारे में क्या क्या हम करते हैं, देखो ये देखो कैसे ठिठुर रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, सब कुछ ओढ़े हैं, लादे हैं, फिर भी सर्दी पीछा नहीं छोड़ रही है। कविता में बात की गई है सर्दी की। सर्दी में आप लोग कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? तो सर्दी में स्वेटर पहनते हैं, कोट है, शॉल है, मफलर, टोपी आदि। जब आपको ठंड लगती है तो क्या क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, आग से हाथ पैर सेकते हैं, फिर भी सर्दी नहीं भागती है। चार का, सर्दी में जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करते हैं? जुकाम होने पर अदरक वाली चाय पीते हैं, दवाई लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ये सब करते हैं। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? हमें बसंत ऋतु का मौसम अच्छा लगता है, जिसमें न तो ज़्यादा ठंड होती है और न ही ज़्यादा गर्मी होती है। आपको जो भी मौसम अच्छा लगता है वो आप यहाँ लिखेंगे। आपको सर्दी अच्छी लगती है तो सर्दी लिखेंगे, गर्मी अच्छी लगती है तो गर्मी लिखेंगे, बसंत है, पतझड़ है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो यहाँ लिखेंगे। मैंने लिखा है बसंत ऋतु। अगला वीडियो में वो कार्यपत्रक में चलते हैं। हमें कार्यपत्रक 72 में दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, यानी वचन की पहचान कर लिखे पाना। एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाले बहुवचन। वस्तुओं का बोध करवाने वाले बहुवचन, यानी बहुवचन में बहुत सी वस्तुएं, एक वचन में एक। गांव एक वचन शब्द है और गांव बहुवचन। नीचे जंगल शब्द को एक वचन और बहुवचन के रूप में लिखा गया है। इसी तरह से आप नीचे कुछ एक वचन और बहुवचन के रूप में लिखिए। देखो यहाँ पर जंगल को जंगलों, लड़की को लड़कियाँ, खिड़की को खिड़कियाँ, पंख को पंखों, बस को बसें। एक वचन व से बहुवचन बनाएं एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। सहेली, आज हम सब सहेलियाँ शादी में जाएंगी। फंवारा का फंवारे, बगीचे में फंवारे चल रहे हैं। पुस्तिका को पुस्तिकाएं, बच्चों को पुस्तिकाएं बांटी जाएंगी। मेला को मेलों, मुझे मेलों में घूमना बहुत पसंद है। तीसरा, बहुवचन से एक वचन बनाए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पर्वतों का पर्वत, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है। बसें, ये हमारी स्कूल बस है। बसे का बस। फूलों का फूल, बगीचे में लाल रंग का फूल खिला है। मेजे का मेज पर किताब रखी है। वाक्य बनाइए। पुस्तक, सीता पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तकें, हमारे पास बहुत सी पुस्तकें हैं। बेटी, यह राधा की बेटी है। और बेटियां हमारे देश का गौरव हैं। बेटियां हमारे देश का क्या है? गौरव है, शान है। अगला कार्यपत्रक देखेंगे हम 73 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, यानी लिंग की जानकारी देने वाले शब्दों की पहचान कर वाक्य में प्रयोग कर पाना। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है यहाँ पर। घोड़ी का घोड़ा, सखी का सखा, पहाड़ी का पहाड़, लड़की का लड़का। यहाँ पर हमें उल्टा इससे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है। शेर का शेरनी, बंदर का बंदरियाँ, नगर का नगरी और महाराजा का महारानी। पहला प्रश्न है, हम बोलते समय कहते हैं कि दादी जी जाती है और दादाजी जाते हैं। इस प्रकार नीचे लिखे सब वाक्यों का बदलकर सामने लिखिए। नाना जी बाजार जाते हैं, नानी जी बाजार जाती है, माँ स्कूटर चलाती है, पिताजी स्कूटर चलाते हैं, दादाजी घूमने जाते हैं, दादी जी घूमने जाती है। लड़के साइकिल चलाते हैं, लड़कियाँ साइकिल चलाती हैं। मामी मिठाई लाती है और मामा मिठाई लाते हैं। बुआ फिल्म देखती है, फूफा फिल्म देखते हैं। शेरनी शिकार करती है, शेर शिकार करता है। और बच्चा हंसता है, इसको क्या लिखेंगे? बच्ची हंसती है।
ये था इनका लिंग परिवर्तन। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 74 का। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण, अलग अलग तरह के संदर्भों में आए शब्दों को समझ पाना। नीचे लिखे कथन के लिए एक शब्द लिखिए। जो समर्थ नहीं है असमर्थ, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो योग्य नहीं है यानी अयोग्य, जिसमें बल न हो निर्बल, पढ़ने वाला पढ़ाकू, जिसमें रस न हो नीरस। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए। सुअवसर, सुअवसर यानी अच्छा मौका। संदेशवाहक, संदेश ले जाने वाला। रक्षक, रक्षा करने वाला। देखो संदेशवाहक संदेश ले जाने वाला और लाने वाला, ले जाता भी है और लाता भी है, दोनों काम करता है। रक्षक, रक्षा करने वाला। किसान, खेती करने वाला। रसीला, रस वाला, जिसमें रस हो रसीला। लेखक, लिखने वाला होता है। तीसरा प्रश्न है आगे। नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो कपड़े सिलता है, तो जो कपड़े सिलता है उसको क्या बोलते हैं? दर्जी। जो दुकान करता है दुकानदार। जो दूध बेचता है दूध वाला। वाहन चलाने वाला ड्राइवर। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 75 में। दक्षता रहेगी व्यवहारिक व्याकरण यानी सर्वनाम शब्दों का उचित प्रयोग कर पाना। इसमें हम सर्वनाम शब्दों के बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए गद्यांश को पूर्ण कीजिए। ये देखो एक चित्र है, इसमें क्या हो रहा है? पेड़ के नीचे देखो ये कुछ शिकारी दाने बिखेर दिए, फिर जाल डाल दिया कबूतरों को पकड़ने के लिए। अब कबूतरों का झुंड आया उड़ते उड़ते, उनका सरदार समझ गया कबूतरों का कि ये शिकारी की चाल है, तो उन्होंने कबूतरों को समझाया कि तुम यहाँ दाना चुगने मत बैठना, यहाँ जाल बिछा हुआ है, शिकारी ने जाल बिछाया तुमको पकड़ लेगा। लेकिन कबूतरों को भूख लगी थी, वो उन्होंने नहीं माना कहना, और वो जो ही दाना चुगने बैठे तो वो जाल में फंस गए। देखो सरदार है कबूतरों का, वो एक साइड में बैठा हुआ है। अब इनमें ये शब्द है सर्वनाम, उनको, उनका, उसमें, वे, उन्होंने, वह, उन्हें, उनके, वे, वहाँ, उन्हें, वे सभी। इनका हमें यहाँ पर बनना है खालिस्तान में। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। वे भूखे थे, उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। उनके सरदार ने उनको रोकना चाहा, पर वे नहीं माने और वे सभी दाना चुगने ज़मीन पर उतर गए। वहाँ जाल बिछा हुआ था और सभी कबूतर उसमें फंस गए। केवल उनका सरदार अलग उतरा। देखो सरदार अलग बैठा है, सरदार अलग उतरा इसलिए वह नहीं फंसा। ये थी कहानी। इस कहानी को अपने शब्दों में अपनी कक्षा में तथा घर पर सुनाइए। ये कहानी आपको सुनानी है अपने शब्दों में, अपने तरीके से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।